everyone, this is Fiza Shoaib and I welcome you to Breaking Weekend. आज है संडे का दिन और आपका संडे बिल्कुल बोरिंग ना जाए, ये मेरा आप लोगों से हमेशा वादा होता है कि आपका वीकेंड एक्साइटमेंट बनाना मेरा काम है और आज भी मैं यही करने आई हूँ। आप लोग मेरा फेसबुक का पेज फॉलो कर सकते हैं विच इज़ नेम्ड बाय ब्रेकिंग वीकेंड। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं FIZAASHOAIB। साथ साथ स्नैपचैट पर फॉलो कर सकते हैं FIZA161। स्नैपचैट की जहाँ बात करते हैं वहाँ उस्मान नवाज़ खान का मेरे पास अभी मैसेज आया कि आपने ना कोई स्टोरी डाली, ना फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, ना इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किया। आज सीन ये हुआ कि मैं ऑफिस लेट पहुंची और जल्दी मैंने अपना मेकअप किया, जल्दी बाल बनाए और बिरयानी आई हुई थी ऑफिस में और 2 चम्मच बिरयानी खा के मैं जल्दी से भाग कर आ गई यहाँ पर। तो बिरयानी मेरा वेट कर रही है, लेकिन आप लोग ज़्यादा ज़रूरी थे। ये शो के बाद जो है वो मैं बहुत सारी बिरयानी खाने वाली हूँ। मैंने आज अपनी टीम को बोला था कि मुझे अच्छी सी बिरयानी ला के दें, कहीं से भी, चिकन और आलू वाली तो अभी भी मेरे मुंह में जो है वो पानी आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बट एनीवेज बिरयानी इज स्टिल वेटिंग फॉर मी। साथ साथ मेरे पास कल जो है वो सैयद ज़ीशान हैदर का मैसेज आया था कि एनर्जी कम थी, तो अगर आपको ऐसा लगा तो कोई बात नहीं, कभी कभी एनर्जी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कोई बात नहीं। जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, कभी सर्दी ज़्यादा होती है, कभी गर्मी ज़्यादा होती है, समझ नहीं आता बंदा जाए तो कहाँ जाए। मतलब अभी गर्म कपड़े उठा के रखे नहीं ट्रंक में और अगले दिन फिर दोबारा वापस निकालने पड़ते हैं। पता नहीं क्या सीन है, इट्स सो अनप्रिडिक्टेबल। मतलब सिर्फ लोग ही अनप्रिडिक्टेबल नहीं है, कराची का मौसम भी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, आज हम लोगों ने आपके लिए काफ़ी कुछ प्लान किया हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आज आप लोगों को एक अमेजिंग सी चीज़ बताने वाली हूँ और दिखाने भी वाली हूँ। हम लोग काफ़ी टाइम से इनका म्यूज़िक सुन रहे हैं और ये सदाबहार हैं, मतलब एवरग्रीन। इनका कोई गाना ऐसा नहीं है जो किसी ने ना सुना हो, मैंने, आपने, किसी ने भी। और ऐसा कोई गाना नहीं है जिसकी वर्डिंग्स हमें याद ना हो, जिसके लिरिक्स हमें याद ना हो, कोई गाने का नाम हमें याद ना हो। इतने सालों से हमें एंटरटेन कर रहे हैं। ही इज़ नन अदर देन ब्रायन एडम्स। आज मैंने सोचा क्यों ना उनकी यादें ताज़ा की जाएं और उनके कुछ गाने सुने भी और उनकी वीडियोज़ भी देखें। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ब्रायन एडम्स का गाना जो कि है समर ऑफ 69। समर ऑफ 69 सुनते ही आप लोगों की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई होंगी, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं कोई एक आधा ऐसा गाना ज़रूर होता है जिसके साथ हमारी मेमोरीज़ होती हैं और वो हर डेकेड में, हर थोड़े दिनों बाद कोई ऐसा गाना आ जाता है जो हम लोग सुनते हैं और जो हम लोग अपने आप से रिलेट। मैं तो एक्चुअल में ऐसी हूँ कि मैं कोई गाना सुनती हूँ तो मैं बिल्कुल अपने आप से वो रिलेट करने लग जाती हूँ और जो गाना रिलेट नहीं होता वो मैं सुनती ही नहीं हूँ तो समर ऑफ 69 है जो कि रिलीज़ हुआ था 1985 में, लेकिन अभी भी अगर हम सुनेंगे तो वो हमें नया ही लगेगा। उसका म्यूजिक, उसके लिरिक्स और ब्रायन एडम्स की तो क्या ही बात है। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग। जी, तो मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ स्टूडियो में हम लोग जो है वो साथ साथ मूव भी कर रहे थे, मैं और सारे कैमरामैन जो यहाँ पर मौजूद हैं, सारी टीम यहाँ पर जो मौजूद है। और जिस चीज़ की जो यादें ताज़ा हुई है ना वो मैं शो के बाद पूछूंगी। हाँ भाई, समर ऑफ 69 से क्या याद आया। एनीवेज, नेक्स्ट गाना जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एवरीथिंग आई डू, विच वॉज वन ऑफ माई फेवरेट्स। और आई एम श्योर जो इस वक्त शो देख रहे होंगे ये आप लोगों का फेवरेट गाना किसी ना किसी ज़माने में ज़रूर रहा होगा। इसको रिलीज़ हुए हुए कई साल हो गए हैं, 1991 में रिलीज़ हुआ था और कुछ गाने तो ऐसे जो मेरे पैदा होने से पहले भी आ चुके थे। तो एनीवेज चलते हैं, सुनते हैं एवरीथिंग आई डू इट फॉर यू। हाय, मैं तो चाह रही थी कि पूरा गाना हम लोग सुनते और इसकी वीडियो भी देखते हैं। मतलब ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए था। अभी मेरा दिल कह रहा है आगे मैं गाना शुरू कर दूं, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही आप लोग जो है ना वो या तो मुझे कुछ लिखना शुरू कर देंगे इंटरनेट पे या फिर बेचारे ब्रायन एडम्स को। तो मैं ये जुल्म बिल्कुल नहीं करूँगी आप लोगों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट गाने की तरफ जो है Somebody, which was released in 1984. Let's go and watch this song. Yes, everybody needs somebody। और ब्रायन एडम्स ने पता नहीं किसके लिए ये गाना बनाया होगा, लेकिन जब आप लोग सुनते होंगे तो आप लोग को किसकी याद आती है। आप लोग मुझे जल्दी से फेसबुक पर, स्नैपचैट पर, इंस्टाग्राम पर बताएं अगर कोई ऐसा गाना है जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं और आप लोगों का फेवरेट है, तो वो मैं नेक्स्ट किसी शो में शामिल कर सकती हूँ या हो सकता है आज ही शो में शामिल कर लूँ। ब्रेक में मैं अपना मोबाइल चेक करूँगी और देखूँगी किस ने मुझे क्या क्या मैसेजेस किए हैं। आज के गेस्ट भी आप लोगों को गेस्ट करने जो हिंट है वो मैं एक और गाना सुनाने के बाद आप लोगों को दूंगी, विच इज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे नहीं, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है Let's go and watch this. Wow, such a magical voice। मतलब इतने सारे इनके गाने हैं जिसमें से कुछ हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करके जो मेरे बड़े फेवरेट्स थे वो सारे आज शो में शामिल किए हैं। और अगर आप लोग किसी और सिंगर या किसी और आर्टिस्ट की कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जिनका हम लोग काम शो में शामिल करें, वो ज़रूर मुझे मैसेज करके बताएं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस टॉम क्रूज़ के लिए आए थे और साथ साथ और 2-3 ऐसे लेजेंड्स हैं जिनके बारे में मुझे मैसेजेस आए थे, तो वो भी मैं अगले शोज़ में शामिल करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी जाती हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना बिकॉज वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ
फन टुडे इन द शो। और साथ साथ ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी अपने गेस्ट से जो कि हैं बहुत ही अमेजिंग। एक है डिज़ाइनर और एक है मॉडल। सीन ये होता है कि मॉडल के बगैर डिज़ाइनर जो हैं वो अधूरे हैं और डिज़ाइनर के बगैर मॉडल अधूरे हैं। तो आज हमने शो में जो है वो कुछ भी अधूरा नहीं रखा, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीट। आप लोग हिंट्स क्या दूँ मैं आप लोगों को? हिंट के बगैर हिंट ऐसा करते हैं, फेसबुक लाइव पर देती हूँ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, स्टिक टू ब्रेकिंग वीकेंड, आई विल बी राइट बैक। बैक वंस अगेन टू ब्रेकिंग वीकेंड। और जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि ब्रेक के बाद मेरे पास होंगे 2 गेस्ट मौजूद। दोनों को आप अलग अलग शोज़ में देखते हैं, मॉर्निंग शोज़ में देखते हैं और बहुत सारे शूट्स में देखते हैं। और एक तो डिज़ाइनर हैं जिनके कपड़े ज़्यादातर हम लोग आर्टिस्ट को पहनते हुए देखते हैं, चाहे वो एक्टर्स हो चाहे वो मॉडल्स हों। और साथ साथ हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी मॉडल मौजूद हैं जो कि इंसान भी बहुत अच्छी हैं। अभी रिसेंटली मेरी उनसे दोस्ती हुई, मैंने सोचा क्यों ना उनको मैं अपने शो में बुलाऊँ और आप लोगों से भी मिलवाऊँ। तो दोनों को साथ में एंटर करते हैं, हुमायूं आलमगीर एंड फलक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, आप बताएं, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। बताइए फलक, क्या हो रहा है आजकल? फैशन वीक की तैयारी, फैशन वीक होने वाला है तो जरा अभी मैंने आपके साथ थोड़ी बिरयानी खा ली है। हाँ। बट स्टिल आज हमारा चीट डे था, हमने थोड़ी सी बिरयानी खा ली है, लेकिन हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला पूरी बिरयानी खत्म करने का। और हुमायूं ने बिरयानी नहीं खाई, चखी भी नहीं। ही इज़ अ पर्सन हु कैन रेजिस्ट बिरयानी। Yes, I've been on a very strict diet. तो कैसा लगता है जब आप लोग स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं और फिर बिरयानी की खुशबू आ रही हो और दो औरतें आपके सामने बैठ के खा रही हो? इतनी स्ट्रिक्ट डाइट तो मैंने कभी नहीं की, कभी पहली दफा ही हो रही है। क्या रीजन है? कोई शूट करने वाले हैं, कोई मूवी ऑफर हो गई है या किसी ड्रामे में काम कर रहे हैं? ऐसा ही कुछ है। ऐसा ही कुछ है? कुछ बताएं हमें थोड़ा सा उसके बारे में। बता नहीं सकता, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन एक इन द पाइपलाइन यू कैन से। In the pipeline we have a plan. तो मुझे बताइए कि एक डिजाइनर और एक मॉडल का रिश्ता क्या होता है आपस में? I think designers clothes बड़े they are walking dummies, right? तो उनको आपको बिल्कुल कपड़ों को अच्छा दिखाना है मॉडल्स को। तो सब कुछ जितना भी आपके जितने भी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है एक कपड़े बनाने के पीछे, वो सारे मॉडल्स के ऊपर लानी पड़ती है। और ये लोग जिस तरह कैरी करते हैं वो उस तरह फॉरवर्ड होती है। आपकी तो मेंस क्लोथिंग लाइन है ना, तो कौन से मॉडल आपके फेवरेट है जिन्होंने कभी आपको कोई हार्ड टाइम नहीं दिया? मैंने कोई ज्यादा शूट्स नहीं की, बट मेरे जो ब्रांड एम्बेसडर है वकार अली खान, आई थिंक ही कैरीज माय सूट्स जो बिल्कुल परफेक्ट है। या ओके। एंड फलक, हु इज योर फेवरेट डिजाइनर अब तक जिनके साथ काम किया? दिस इज अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आंसर, राइट? बहुत सारे हैं, बट आई पर्सनली लाइक नोमी अंसारी's वर्क। नोमी अंसारी, हाँ। ओके। व्हाई डू यू लाइक हिम द मोस्ट? क्योंकि उनके जो है कलर्स बहुत मतलब बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं, बट एट द सेम टाइम जो उनके जो दुपट्टे होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं। तो उनके कपड़े पहन के जब हम वॉक कर रहे होते हैं ना तो हमें काफ़ी ईजी होता है। देखने में बहुत हैवी होते हैं लेकिन पहनने में बहुत लाइट होते हैं। अच्छा, आप लोग डिफरेंट मॉर्निंग शोज में जाते हैं, तो क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज के बारे में? व्हाट इज योर आइडिया अबाउट देम? आई थिंक एक तो हम लोग का ओवरऑल जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है थ्रू आउट पाकिस्तान, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जिनको लोग जहाँ से एंटरटेनमेंट मिल रही है, बिल्कुल, वो है मॉर्निंग शोज। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, बट आई थिंक शादी वाला सेगमेंट जो है ना थोड़ा ज्यादा हो गया। थोड़ा सा अगर we should come up with something थोड़ा सा अगर वो इन्फॉर्मेटिव एलिमेंट थोड़ा ज्यादा आ जाए ना बीच में। अब वैसे एक बात है, फलक डांस बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा डांस करती है। मतलब मैं ये इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरी दोस्त है, बट मैं इनका डांस जो है वो देख चुकी हूँ। आपने कुछ बताया था कि आपकी लाइफ जो है वो डांस के बगैर इनकम्प्लीट है। बिल्कुल, आई जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट डांसिंग। कैसे प्रैक्टिस करती हैं डांस? अपने कमरे में, घर में, या कहीं जाती हैं क्लासेस? मुझे लोग कहते हैं कि क्या तुमने कहीं सीखा? ऐसा नहीं है, मैं बचपन से डांस करती हूँ। अच्छा। मूवीज देख के। हाँ, मैं बचपन से डांस करती हूँ। घर में किसी की शादी, किसी का हकीका, मैंने डांस करना। आपने जरूर डांस और किसी के उठाने के भी इंतजार नहीं रहता, खुद ही उठ जाते हैं। और वो लोग देख देख के इतने फेड अप हो जाते थे ना। मेरे बच्ची डांस करी तो अपने कामों में लग जाते थे, तो मैं उनको बोलती थी रोके, मेरा मुझे देख के जाए पहले। That's lovely। अच्छा, तो कभी कभी ऐसा होता है बाहर अम्मी कह रही होती है पागल हो गई है, अंदर नाचे जा रही है, नाचे जा रही है, घंटा हो गया, अब तो उन्हें आदत हो गई है। हाँ? ये मेरा वर्कआउट भी है ना बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अच्छा वर्कआउट है। वैसे अगर आप लोग जो है वो जिम जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर टाइम ही नहीं है जिम जाने का, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे अच्छे मजेदार गाने लगा के अपने कमरे में डांस करें। हाँ, वो अलग बात है, बाहर जाके अम्मी से चमाट एक हाथ पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिटनेस के लिए करना पड़ता है यार, है ना? अच्छा, तो म्यूजिक का कितना शौक है आपको? तो बहुत है आपका। तो मैं स्नैपचैट फॉलो करती रहती हूँ और ये गाड़ी चलाते हुए जो है ना गाने सुन रहे होते, कभी कभी मेरा दिल करता है इनसे पूछूं कि कौन सा गाना है। नहीं, वो एक म्यूजिक इज अनदर प्लेटफॉर्म जिससे आपका मूड एक अलग लेवल पे जा सकता है। आई थिंक इट कैन जस्ट मेक यू फील बेटर थ्रू आउट एनी टाइम।
तो जैन मलिक के गाने सुने आपने अभी या तक? जैन मलिक के सुने, बिल्कुल गाना सुने, एंड आई थिंक वो उस स्टेज से मैं थोड़ा निकल गया हूँ। अच्छा। इस तरह के वो गाने गा रहे, लेकिन ये है आजकल कि जो it's लड़कियां हैं वो जैन मलिक के पीछे पागल है, Yeah. और जितनी लड़कियां अभी हमें देख रही हैं उनको हम दिखाते हैं। जैन मलिक का एक नया गाना आया है विद टेलर स्विफ्ट जिसका नाम है आई डोंट वांट टू लिव फॉरएवर, और वो कोई स्टेज से हटकर है। मतलब मैं भी अगर उस स्टेज में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये गाना बहुत पसंद है। हुमायूं आपने नहीं सुना, राइट? Probably नहीं सुना। फलक, यू हैवंट हर्ड इट टू। ये गाना आप सबने सुनना है, इसकी लिरिक्स बहुत अमेजिंग है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। लेट्स गो एंड लिसन टू इट। अजान। यस तो ये था वो गाना जो मैंने अभी थोड़े दिनों पहले सुना और मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। उसके अलावा अब हमारा सेगमेंट है ट्वीट्स का जो हम शुरू करेंगे। इसमें हम लोग सेलिब्रिटी ट्वीट्स शामिल करते हैं और उसके बारे में अगर डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, ना भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। देखते हैं सबसे पहली ट्वीट विच इज़ अहमद अली बट। अहमद लिखते हैं डांस रिहर्सल्स ऑन द वे, पंजाब नहीं जाऊंगी, ARY फिल्म्स ऑफिशियल। ओके, तो इनकी डांस रिहर्सल्स चल रही है मूवी की। ये काफ़ी हफ्तों से हम लोग जो है ट्वीट शेयर कर रहे हैं, कभी हुमायूं सईद की होती है, कभी अहमद भट्ट की होती है, कभी महविश हयात की होती है, और पता नहीं इनकी रिहर्सल्स कब खत्म होंगी और हमें कब ये मूवी देखने को मिलेगी। वैसे ARY फिल्म्स की है ये। अच्छा जी। आई थिंक मैं इनको मूवी को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। बेसिकली रिहर्सल्स को और जो पर्दे के पीछे जितने भी काम हो रहे हैं, आई थिंक दे आर वर्किंग रियली हार्ड बिकॉज अहमद इज someone who's close to me, जिनके मैं क्लोथ्स करता रहता हूँ। ओके। प्रॉब्ली सूट्स उनके जो आपको पता है उनका थोड़ा साइज बड़ा साइज है, उनको कस्टम मेड करके उनके साइज पे लाके ही गेट्स वेरी हैप्पी। सो वी हैव वर्कड इन जवानी फिर नहीं आनी, एंड आई थिंक उसी तरह की एक और कॉमेडी आ रही है, बिल्कुल एंड आई थिंक उससे बेहतर होगी। इंशाल्लाह। हुमायूं सईद इज इन इट, एंड आई नो Yes. कि वो तो बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाते ही जाते हैं। बिल्कुल, हुमायूं सईद है तो परफेक्ट काम ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट ट्वीट क्या है। नेक्स्ट ट्वीट है फिरोज खान की। फिरोज लिखते हैं आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माई लाइफ एक्टिंग विद दीज टू लेजेंड्स राइट हियर, महमूद साहब एंड समन अंसारी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द अमेजिंग जर्नी। खानी कमिंग सून। आई डोंट नो व्हाट खानी इज इट अ मूवी और अ ड्रामा? ये ड्रामा है। ये ड्रामा और है? समद अंसारी के लिए मैं बोलूँगी शी इज सच अ नाइस सोल। इनके साथ अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं और एक प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है। Really? What's so good about her? या शी इज सो सपोर्टिव, और इनकी एक्टिंग अगर आप देखें शी इज सच अ वंडरफुल बहुत एक्टर। आला है, लवली। ओके, नेक्स्ट ट्वीट शामिल करते हैं जो है HSY की। वो लिखते हैं द पास्ट हैज टॉट अस मच, वी मस्ट रिस्पेक्ट इट बट नॉट लुक फॉर ग्रेटनेस देयर अलोन, ग्रेटनेस इज इन आवर फ्यूचर। व्हाट डू यू से? आई थिंक ही इज गॉन थ्रू समथिंग जिसको डिस्क्राइब करने, एंड ही इज फोकस। देखना चाहिए था, मुझे लगता है आधी रात की ट्वीट है, जब उनको नींद वींद नहीं आ रही थी तो उन्होंने कुछ डाल दिया। I would have no comments further on. Yeah. So do you do this sometimes when you're lonely and you can't sleep and you just write crap on your Facebook or Twitter sometimes? ऐसा होता है? No, basically, I personally think कि वो is sharing something what he has Yeah. experienced or felt, and he's also giving it advice. No, but what happens with me is कि कभी अगर मैं फारिग बैठी होती हूँ और मेरा दिमाग ख़राब हो रहा होता है तो मैं कुछ ऐसा लिख देती हूँ, जब सुबह उठ के पढ़ती हूँ तो मैं, ओह, ये नहीं लिखना चाहिए था। Anyways, जुगन काज़म लिखती हैं It's my mama's birthday today. Please pray that she has a long, healthy and happy life. That's a Ameen, lovely ameen. picture and happy birthday to her. May she has a great, great day. Happy birthday to her. Yes. ओके, महविश हयात की जल्दी से ट्वीट शामिल करते हैं, जो अगर ना हो तो हमारा ये सेगमेंट पूरा नहीं हो सकता। महविश हयात मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मेरी टीम को भी बहुत पसंद है। वो लिखती हैं व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ हेक्टिक शूट शेड्यूल where working hours are as long as 20 hours, which also includes sleepless nights, chaos and madness of work. You tend to get really exhausted, but if you manage to get a hold of this monkey and get to spend some time with him, everything becomes just fine. This is so true, और इस monkey का जो है ना होल्ड पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और इतनी ज़्यादा इंग्लिश थी कि मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। मतलब मैं कह रही थी कब खत्म होगी ये ट्वीट, इतनी ज़्यादा लंबी है, कोई फंबल ना हो जाए, मतलब इतनी सारी अंग्रेजी में। एनीवेज, लास्ट ट्वीट शामिल करते हैं जो है जोई विकेजी की। परफॉर्मिंग टुडे एट बीच लग्जरी एट 4 PM, ओपन टू द पब्लिक, ब्रिंग योर किड्स टू। जी, तो अभी चल रहा होगा बीच लग्जरी पर ये कोई इवेंट है जहाँ जोई विकेजी परफॉर्म कर रही हैं, तो आप लोग जा सकते हैं और बकौल उनके आप अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं। ये बड़ी बुरी बात हो रही है, टाइम हमारे पास इतना कम होता है, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाना, वापस आते हैं हुमायूं और फलक से बहुत सारी बातें करनी है। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी राइट बैक। ओके जी, वेलकम बैक टू ब्रेकिंग वीकेंड वंस अगेन। मेरे साथ फलक और हुमायूं आलमगीर मौजूद हैं, और आज हम लोग दोबारा से वो सेगमेंट करने वाले हैं जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताऊंगी इंग्लिश के, और आपने उनको ट्रांसलेट करना है उर्दू में।
ठीक है, उर्दू कितनी अच्छी है फलक आपकी? अच्छी है। अच्छी है? अब वो तो पता चलेगा कि तुम क्या पूछ रही हो। अच्छा, मैं हमेशा ये क्वेश्चनर करने से पहले पूछती हूँ उर्दू कितनी अच्छी है, वो फिर बाद में पता चलता है कि ओह इतनी अच्छी है। अच्छा किया आपने ये बोल दिया। हाँ, उस तरह वाली उर्दू में ना जो हम पढ़ते थे सारा कुछ, उसमें तो मैं भी वीक थी। खालिस उर्दू। हाँ। स्कूल में मार्क्स कितने आते थे उर्दू में? हमेशा पासिंग मार्क्स। हाँ, वो 60s में 50s 60s is a good, this is a good number. Anyways, यूनिवर्सिटी को उर्दू में क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी को I love your facial expressions, both of you. यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी को पता नहीं मुझे तुम आता ये जो था। तुम चुन के लाई हो ना, मैंने पढ़ा Come हुआ था on. यूनिवर्सिटी। ये कोई मॉर्निंग शो नहीं है जिसमें आपको नचाया जाएगा। कोई इदारा तो नहीं है? इदारा नहीं। Guess. यार मैं तो ये सोच रही हूँ यूनिवर्सिटी कॉलेज। हाँ, इनको उर्दू में School. यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ही कहते हैं। नहीं, फिर? इनका उर्दू में एक ही वर्ड होगा ना? एक ही वर्ड होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अलग अलग वर्ड्स हैं। स्कूल को दरसगाह कहते हैं और कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को बता दें क्या कहते हैं। चलो जी, हमने लोगों से भी ये सवाल किया और देखते हैं कि लोगों ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। लेट्स गो वॉच इट। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ही बोलेंगे। यूनिवर्सिटी कहते हैं मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, हाँ हम लोग की उर्दू बहुत बुरी है, अंदाज़ा हो गया आज। यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बोलते हैं उर्दू में। यूनिवर्सिटी बोलते यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ही बोलेंगे। या यूनिवर्सिटी कहते हैं और क्या कहते हैं? हैं, यही बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ही बोलेंगे। जामिया कहते हैं। नहीं आ रहा। जामा ही कराची है तो इट्स कराची यूनिवर्सिटी, राइट? सो या Yes, I'm actually glad कि कितने सारे लोगों ने अच्छा सही जवाब दिया। जामिया इज द राइट आंसर। और एक जो है इनमें बड़ी अच्छी थी, वो कह रही थी यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बोलते हैं। मान जाए ना प्लीज। अच्छा जी, नेक्स्ट वर्ड बताती हूँ आपको, वो है स्टाइल। स्टाइल को क्या कहते हैं? अंदाज। वाओ, फलक? नहीं कहते for you. 1-0. Let's see what people answer this question. I have no idea dude, मुझे नहीं पता। नहीं, we are back। उसी पे वापस होंगे। मेरी उर्दू बहुत बुरी है। मेरी इनसे बुरी है। तो आजकल कहता क्यों नहीं है किस तरह? आप उर्दू में कहना मुझे। उर्दू को ट्रांसलेट एकदम से बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी खालिस लफ्ज निकल रहे हैं कहीं से, विच आर देयर। हाँ बिल्कुल। सॉरी, दिस इज समथिंग आई शुड बी अशेम्ड ऑफ, बट नहीं, मेरे से आर्ट्स वगैरह से हट के दूसरी फील्ड्स की तरफ आ जाते हैं, वो फिर इंटर में आखिरी बार लिखते हैं उर्दू। अदा कहते हैं। अदा कहते हैं। अंदाज सॉरी, अंदाज कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, स्टाइल को अंदाज कहते हैं। अंदाज। मेरी उर्दू बहुत बुरी है, मेरी उर्दू इनसे ज़्यादा बुरी है। शर्म आनी चाहिए, वैसे वाकई आनी चाहिए। पता है, हम लोगों को शर्म ये आती है कि हम लोग की इंग्लिश अच्छी नहीं है या हम लोग की इंग्लिश वीक है, लेकिन उर्दू हमारी एक्चुअल ज़बान है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। और मुझे अब आज रियलाइज हो रहा है कि हम कितने वर्ड्स को हमें नहीं पता होता कि क्या कहते हैं उर्दू में। अभी और भी रियलाइज होगा वैसे आपको। करवा दें रियलाइज। नेक्स्ट वर्ड है एडिट। क्या? एडिट। एडिट को उर्दू में क्या कहेंगे? हुमायूं, कम ऑन, डोंट गिव अप। आई एम नॉट गिविंग अप, थिंकिंग। गेस। एडिट को कहेंगे, फलक क्या कहेंगे एडिट को? तोड़ना जोड़ना कुछ ऐसे। तोड़ना जोड़ना, तोड़ जोड़। ओके, आप क्या कहती हैं? यही होगा। यही होगा, तोड़ जोड़। मतलब एडिट में तोड़ते क्या हैं? आप क्या करते हैं? अपने फोन को पहले तोड़ते हैं, ये फिर एडिट फिर में edit जो करते है हम हैं। ठीक करते हैं ना उसको। ठीक करते हैं। हाँ, पिक्चर अच्छा। वगैरह कुछ। दिस इज अ प्रोमो तो मोमेंट। फिक्स को क्या बोलेंगे फिर? फिक्स तो ठीक हुआ ना। ठीक, fix को उर्दू फिक्स, में। हाँ कुछ इसी तरह से। एडिट तो ठीक- कुछ और हुआ। ठीक बेसिकली करेक्ट को बोलेंगे। Correct को बोलेंगे, देखते हाँ। हैं कि एडिट को उर्दू में क्या बोलते हैं। एडिट को तराश खराश। हर चीज शॉर्टकट तो हमारा वही है ना। नो आइडिया बॉस, बिल्कुल भी नहीं पता। नहीं, एडिट करेंगे। एडिट कर दूं मैं, क्या कहेंगे? नहीं, दैट वुड बी करेक्शन, है ना? नहीं, एडिट को नहीं पता। नहीं एडिट के मेरा वर्जन था ये। आप बता दो। हाँ लॉक करो। एडिट करना। नहीं, हार मान गया। पास।
I don't know. That would be. ये बहुत difficult है मेरे लिए because it's not a regular word. जुगाड़ हंस रहे होंगे सब दुरुस्त करना, तराश खराश करना, मुरत्तब करना would be editing. कसम से तो गैस कर भी नहीं सकते थे I don't know. मुरत्तब नहीं, sorry नहीं पता था. अच्छा, ये कोई भी गेस नहीं कर पाया. मुरत्तब करना इज द राइट आंसर. नहीं फिजा, ये 10 साल भी मुझे लग जाते तब भी मैं मुरत्तब तक नहीं पहुंच सकती थी. देखिए, इस शो में आने के बाद जो है आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई. 10 साल आपके बचा लिए मैंने. बिल्कुल. आप ये पार्ट मुरत्तब कर दें. मुरत्तब कर दूं. फिर आप फिर से सवाल करें. कोशिश करेंगे कि रिपीट में मुरत्तब कर दें. वैसे सबसे अच्छा जवाब जो है वो जुगाड़ था. जुगाड़. ये सही उन्होंने दिमाग लगाया. यहाँ का जवाब था, है ना? कराची वाला. कराची का जवाब था जुगाड़ करना. एनीवेज, रिक्वेस्ट. दरख्वास्त. दरख्वास्त नहीं. दरख्वास्त को इंग्लिश में एप्लीकेशन कहते हैं. रिक्वेस्ट. माजरत. रिक्वेस्ट को माजरत. नहीं। माजरत तो सॉरी को बोलते हैं. अपॉलॉजी. मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ. कमन मैं Request. आपसे दरख्वास्त करता हूँ. मिन्नत. मिन्नत. नहीं. और कब आप इजी, ये आ जाएगा. रिक्वेस्ट को. ये हाँ, आ चलें जाएगा, आ जी. जाएगा. दरख्वास्त. फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है. दरख्वास्त है ना? गुजारिश? नहीं, दरख्वास्त रिक्वेस्ट. नहीं, गुजारिश. गुजारिश क्या होता है? फ्रेंड रिक्वेस्ट. फ्रेंड रिक्वेस्ट. और टाइम दें इनको. मेरे ख्याल में 5 तक गिनती हूँ मैं. 5 4 3 2. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता यार हूँ. दरख्वास्त कहते हैं यार. दरख्वास्त कहते हैं. चलिए जी, देखते हैं कि क्या कहते हैं. यार एकदम स्पॉन्टेनियस जब आप सवाल करते हैं ना सब भूल जाता है बंदे को गुजारिश कैन बी. नहीं. गुजारिश. हाँ गुजारिश. गुजारिश कहते हैं. रिक्वेस्ट को गुजारिश कहते हैं. और आपसे अर्ज या अर्ज भी नहीं दरख्वास्त कहते हैं. इल्तिजा. दरख्वास्त तो दरख्वास्त थी. मैं ये सॉलिड आंसर मेरा यही है, दरख्वास्त. इल्तिजा. मैं भी दरख्वास्त ही बोलूँगी, उसके अलावा नहीं पता. इल्तिजा भी कहते हैं पर गुजारिश भी कहते हैं. दरख्वास्त और इल्तिजा. दरख्वास्त I feel but I think for him it's इल्तिजा. जी, तो जवाब तो आ गया. जवाब है इल्तिजा. इल्तिजा. मेरी आपसे इल्तिजा है ना. वो कह रहे थे कि जब आप पूछते हैं तब जवाब नहीं आता, वैसे आता होता है. हाँ वैसे होता है ऐसा. अब जैसे इल्तिजा पता था. पता था. स्पॉन्टेनियसली भूल जाता बंदा. पर वो क्योंकि हम इतना यूज नहीं करते ना कि मैं आपसे फिजा इल्तिजा कर रही हूँ. इल्तिजा कर रही हूँ. हाँ, एग्जैक्टली. हमारी जो है वो ज़बान इंग्लिश हो चुकी है. इंग्लिश और उर्दू मिला के हम लोग जो है वो बातें करते हैं. इतने मुश्किल अल्फाज में किसी दोस्त को तो नहीं बोल सकता. एग्जैक्टली. मैं उसको बोलूंगा इल्तिजा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. इल्तिजा कर रहा हूँ. कभी कोई कपड़े ले, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि प्लीज अभी मेरे पास कपड़े नहीं है, आप कल आ जाइएगा प्लीज. खैर, एनीवेज, नेक्स्ट है डॉक्टर. डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर को उर्दू में क्या कहेंगे? यस. डॉक्टर. हमने जब बचपन में पढ़ा है ना, तो डॉक्टर को डॉक्टर लिखा होता है. डॉक्टर. नहीं सीरियसली, ये सबसे फेमस जवाब है. वैसे मुझसे जब मेरे डायरेक्टर साहब ने पूछा था कि डॉक्टर को क्या कहेंगे, फिजा बताओ. डॉक्टर. और क्या नहीं लिखते. हम बचपन में जब उर्दू पढ़ते क्या थे कहते हैं तो डॉक्टर लिखते थे. हकीम. हकीम. हाथ देखो, जो हकीम होता है ना, एक नो, डॉक्टर. हकीम हकीम अलग है. डॉक्टर तो डॉक्टर है. डॉक्टर हकीम थोड़ी है सिर्फ. यार तुम ये कहाँ से लाई हो वर्ड? बस सीरियसली इसीलिए तो मैंने आप लोग को आज बुलाया. आप लोग मॉर्निंग शो के पैटर्न से हट के कहीं आ जाए. डॉक्टर. गूगल कर लेते हैं एक सेकंड. गूगल करें गूगल कर. अच्छा, आप एक काम करें, गूगल करें, जब तक हम लोग देखते हैं कि लोगों ने क्या जवाब दिया. डॉक्टर को उर्दू में क्या कहते हैं? सर डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलेंगे. डॉक्टर को डॉक्टर ही बोलेंगे. But I don't know if that's doctor or a herbal doctor. Hakeem, I think. डॉक्टर को कहते हैं हकीम. या उर्दू आती तो आज की सिर्फ उर्दू का मैं भी प्रोफेसर ही होता. डॉक्टर इज डॉक्टर. मुताला करते हैं. Doctor in English, but I think the accent is different in Urdu. It's called doctor. उर्दू में लिखते हुए उसे दाल अलिफ. डॉक्टर इज अ हकीम. The Urdu में जो लिखा होता है that is called as doctor. नहीं, मेरे जो दिमाग में आ रहा है वो बिल्कुल यही आ रहा है, इसके अलावा नहीं आ रहा है इस टाइम पे. I don't know. I think हकीम कहते हैं, but I don't know. नहीं, हकीम नहीं. तिब नहीं.
हकीम तो डेफिनेटली हकीम नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर, आई विल गो विद डॉक्टर। तिब ही कहते हैं? तिब नहीं, ते से तिब। आई थिंक हकीम कहते हैं डॉक्टर को उर्दू में। हकीम नहीं कहता है। डॉक्टर भी मतलब मैंने पढ़ा हुआ है उर्दू में, डॉक्टर ही लिखा हुआ है। तो है तबीब, तबीब कहते हैं। तबीब 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 कहते हैं वाकई में? ओह। तबीब 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 कहते हैं, डॉक्टर को तबीब कहते हैं। तबीब भाई, तबीब कहते हैं यार, तबीब कहते हैं। तबीब कहते हैं जी, तो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं तबीब कहते हैं। लेते हैं इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। स्टिक टू ब्रेकिंग वीकेंड, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन टू ब्रेकिंग वीकेंड। और अब बात करेंगे गॉसिप्स के बारे में। गॉसिप करने का कितना शौक है फलक? करती हो गॉसिप्स? हाँ, ट्रूली ऑनेस्टली हाँ, मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। हुमायूं आप? मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, फिर एकदम से जंप इन करता हूँ। हाँ, ऐसे ही सीन है। और फिर मतलब किस किस्म की गॉसिप्स होती हैं आप लड़कों के बीच में? हर किस्म की होती है, बहुत चीजें मैं बता भी नहीं सकता। सीरियसली? लेकिन इनकी मुझे नहीं लगता इतनी इंटरेस्टिंग होती होंगी जितनी हमारी होती है ना। हम तो घर की माचिस की डिबिया से लेकर हर टॉपिक हम हर चीज पे बात करते हैं। आप लोग का भी ऐसा ही होता है या फिर कुछ हम लोग का एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। मतलब आपकी टारगेट मार्केट क्या होती है? थोड़ी सी अलग होती है। थोड़ी सी अलग होती है। अच्छा, लड़कियां जो है वो लड़कियों के बारे में भी गॉसिप्स करती है और लड़कों के बारे में भी गॉसिप्स करती है। और लड़के जो है वो क्लेम करते हैं कि हम गॉसिप्स नहीं करते, लड़कियों का काम है गॉसिप करना। दोज़ख में भी ज्यादा जाएंगी लड़कियां इस वजह से। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे ऐसे दोस्त लड़के हैं जो बिल्कुल ही जबरदस्त गॉसिपर हैं। उनके बगैर रात को नींद नहीं आती है ना, मजा नहीं आता, महफिल की जान होते हैं वो। है ना। तो हम लोग का एक सेगमेंट है जिसमें हम लोग कुछ गॉसिप्स शामिल करते हैं, कुछ गॉसिप्स देखेंगे और उसके बारे में हम लोग भी गॉसिप करेंगे। लेट्स गो एंड वॉच द फर्स्ट गॉसिप ऑफ टुडेज शो। इंटरनेट पर धूम मचा दी है और हमने भी आज अपने शो में धूम मचा दी थी आप लोग को ये गाना दिखाते हुए। इस पे कोई गॉसिप बनती नहीं है क्योंकि पहले हम बहुत कर चुके हैं। हम लोग बोलने लगेंगे ज़ैन मलिक शायद मेरी फुफी का बेटा है ना। चलते हैं, देखते हैं एक और गॉसिप। जी, हरीम फारूक। अल्लाह करे ये वाली मूवी थोड़ी बेहतर हो, आई थिंक टू द पॉइंट हो, थोड़ी कॉमेडी हो। अच्छी नाम तो अच्छी लग रही है। सीरियस, आई थिंक यहाँ की आवाम के लिए नहीं थी। बिल्कुल ये बात समझनी पड़ेगी कि टारगेट ऑडियंस जो है ना, टारगेट मार्केट, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब ये जो पर्ची है, ये कौन सी वाली पर्ची? और इसका नाम पर्ची बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत जरूरत थी ऐसी। कभी आपने पर्ची इस्तेमाल की है लाइफ में? नहीं है, लेकिन मुझे नजर बहुत आती है पर्ची। पर्चियां नजर बहुत आती है ना, मुझे भी बहुत नजर आती है। आपको नजर आती है पर्चियां? मैं तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ इस क्योंकि मैं प्रोफेशनली क्रिकेट खेल रहा था एक टाइम पर। बिल्कुल, तो एक जमाने में वहाँ से एक अलग किस्म की पर्ची चल रही थी। और फिर हमने तो पर्चियों के चक्कर में क्रिकेट देखनी ही छोड़ दी। आप क्या बात कर रहे हैं? चलते देखते हैं एक और गॉसिप। ये तो घर का ड्राइंग रूम लग रहा है हमें। माया अली की पहली फिल्म। आई थिंक दिस शुड बी अ गुड केमिस्ट्री। रियली? या आई थिंक ये एक इनके लिए प्लेटफॉर्म बन सकता है पाकिस्तानी मूवीज के लिए। अगर ये बहुत हिट हो गई तो आई थिंक फिर एक और इनकी दोबारा से एक साथ में मूवी आएगी। आई पर्सनली लाइक माया अली। But it depends, बोरिंग मूवी नहीं चलेगी यहाँ पे। Everyone wants entertainment है। बस हुमायूं ने बोल दिया है बोरिंग मूवी नहीं चलेगी। जितनी भी डायरेक्टर्स इस वक्त देख रहे हैं ना, या फिर हम लोग एक वीडियो काट के फेसबुक पे लगा देंगे। ये हुमायूं's मैसेज टू ऑल द डायरेक्टर्स मेकिंग फिल्म्स दीस डेज। क्यों? क्या किया है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए देखते हैं एक और गॉसिप। जी, आप तो मॉडलिंग इंडस्ट्री से हैं, मैं तो कुछ जानती नहीं। फिजा मैं नहीं बताएं। मैं नहीं जानती। ये तो वाली गॉसिप है। फलक बताना जरा कौन है ये? मैं पर्सनली नहीं जानती इनको। तो इस तरह के कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो पाकिस्तान में कितने ज्यादा होने चाहिए? आई थिंक इसका तो एक अलग ही, पहले तो लोगों की मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए, उसके बाद जाके कॉन्टेस्ट। और कॉन्टेस्ट होने के बाद ये देखा जाए कि कितना मेरिट बेसिस पे होते हैं, पर्चियाँ कितनी कम है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो कॉन्टेस्ट होते हैं मैं देखती हूँ उनके रिजल्ट्स, वो भी पर्ची है, वो भी पर्ची सिस्टम है। मतलब बहुत बुरी बात है। आप ये बताएं कि मॉडल होना पाकिस्तान के अंदर, कराची जैसे शहर में आप रहती हैं, तो क्या डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं? डिफ़िकल्टीज एज सच तो नहीं, लेकिन पहले लोगों के माइंडसेट, कुछ लोगों के अभी भी होते हैं कि अच्छा मॉडल है इस तरह से, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मुझे एज सच कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं करनी पड़ती। फैमिली ने कितना सपोर्ट किया? शुरू में नहीं, लेकिन फिर बाद में दे वर फाइन। बाद में दे वर फाइन। हाँ। अच्छा, तो अब सीन सेट है, मतलब हाँ, सही है ना, अब आराम से काम क्योंकि इनिशियली सब डरते हैं ना कि एक सबका माइंड सेट है कि मॉडलिंग पता नहीं क्या है। बिल्कुल। बट देन जब वो काम स्टार्ट किया, सबने देखा और सब
बहुत ही आप काम को काम की हद तक रखें, फैमिली को फैमिली की, मतलब यू नो आउट ऑफ द नहीं बॉर्डर नहीं जाना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हुमायूं का स्टेटस तो हम जानते हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आपके फैंस जानना सिंगल। सिंगल एंड रेडी टू मिंगल? इज दैट सो? नहीं नहीं, नॉट रियली। नहीं, नॉट रियली। व्हाई नॉट? यार अभी यू नो काम करना है। मतलब अभी कोई अगर टॉल, डार्क, हैंडसम और पैसे वाला, पैसे कमाने वाला बंदा इस वक्त देख रहा है, वो फलक से शादी करना चाहता है, तो मैं उसको बोलूंगी कि मुझे मेरे काम पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। कोई फर्क नहीं आना हाँ, चाहिए, मतलब हाँ, कमिटमेंट के लिए रेडी है, लेकिन काम जो है वो इट गोज अलोंग साइड, राइट? चले जी, जितने भी मर्द हजरात और लड़के इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको बता दिया है फलक ने कि क्या सीन है। मतलब कमिटमेंट से डर वर नहीं लग रहा, लेकिन सीन ये है कि काम नहीं रुकना चाहिए और इसके साथ साथ गॉसिप्स भी नहीं रुकनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट गॉसिप। पाकिस्तानी ड्रामों के नामवर अदाकार असफर रहमान भी अपनी दुल्हनिया को ब्याह कर घर ले आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकार असफर रहमान ने शादी के लिए निजी तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें सिर्फ करीबी दोस्त और अहबाब को ही मदऊ किया गया था। ड्रामा आर्टिस्ट असफर रहमान की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर खासी वायरल हो रही हैं। जी, I think congratulations to Asfar. Yes, Finally he is married and बड़े इन्होंने काम क्लियर कर दिए। बाकी काम क्लियर कर दिया, मतलब यानी कि बस क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं? जो भी इनके बारे में जो चीजें फैली हुई थी, मतलब कि इनके लिए जो है वो सारे रास्ते क्लियर हो गए हैं, है ना? वी होप यू द बेस्ट फॉर फ्यूचर और आप एक अच्छी सी जिंदगी गुजारें अपनी पार्टनर के साथ। हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू असफर। थैंक्स अ लॉट बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग टू द शो। शो का टाइम हमेशा मैं अपने गेस्ट से बोलती हूँ इतना कम होता है, 1 घंटा तो आराम से निकल जाता है, हमें टाइम बढ़ाना पड़ेगा शायद। बात बिल्कुल पता ही नहीं चला टाइम का। सीरियसली थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग वंस अगेन, फॉर हैविंग अस। You're welcome। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह आप लोग शो देखते हैं, शो को एंजॉय करते हैं, मुझे अपना फीडबैक देते हैं, अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीकेंड अगेन 6 PM लाइव ऑन योर बाय जिंदगी सैटरडे। बट तब तक के लिए रखिए अपना और अपने आसपास लोगों का बहुत सारा ख्याल और स्प्रेड कीजिए पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं। अल्लाह हाफिज।